नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। कुछ न्यूज़ जो आ रही है उस पर बात करेंगे। साथ में मैं आपको ये अपडेट करूंगा कि भाई फिलहाल हम कितने दिनों से जो वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे, क्या रीज़न था, क्यों यहाँ पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और अभी ये जो वीडियो आ रही है ये दूसरे वाले चैनल पर आ रही है, और यहाँ पे क्या यहाँ पे इतने दिनों के अंदर में चीज़ें हुई हैं जिस वजह से मैं इनएक्टिव था। तो हर एक चीज़ को लेकर डिटेल वाइज इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करते तो आप कर सकते हैं, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आती है, कोई अपडेट आती है जो कि आपके काम की चीज़ रहती है, जिससे आप यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कभी कोई पॉइंट के रिगार्डिंग कोई अच्छी अपडेट आती है, अगर आप उस चीज़ को यूज़ करोगे तो बेनिफिट कमा सकते हो। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। लोग यही चीज़ें आपको VIP चैनल के अंदर में शेयर करते हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हमारे टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया करूँगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो पहले बात करते हैं कि वीडियो इतने दिन से क्यों नहीं आ रही थी। तो दोस्तों, वीडियो नहीं आने के पीछे रीज़न सिंपल था, ये था कि भाई यूट्यूब ने कुछ नई यहाँ पे पॉलिसी लाई हैं, और इस पॉलिसी की वजह से यहाँ पे जो भी लोग वीडियो बना रहे थे, जैसे अभी आप देखोगे तो बहुत लोगों ने वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, यूट्यूब पे क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं, या फिर और भी बहुत सी एक्टिविटी चीज़ों को लेकर यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उन लोगों को यहाँ पे अभी तक या तो नहीं आया होगा, या फिर कुछ दिनों के अंदर में उनको भी यहाँ पे नोटिस आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि मेल पे उनको बोल दिया जाएगा कि भाई अब आपका जो चैनल है इस पर स्ट्राइक लग चुकी है, तो आपको यहाँ पे 90 दिन के बाद वीडियो बनाना है। तो ऐसे मेरे साथ कुछ हुआ। तो मुझे यहाँ पे कुछ दिन पहले, लगभग 1.5 से 2 महीने पहले, एक वीडियो पे स्ट्राइक आ गई थी। स्ट्राइक क्यों आ गई कि भाई मैंने यहाँ पे जो वीडियो बनाई, जो न्यूज़ वगैरह मैंने आपको डिस्कशन करा, तो यूट्यूब का कहना था कि भाई ये डिजिटल का जो पॉलिसी है उसको टच कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे उस वीडियो के अंदर कोई भी गलत नहीं बोला था, बट यूट्यूब ने अपनी ही मानी और उन्होंने यहाँ पे उस स्ट्राइक को रखा। तो मैंने फिर भी छोड़ दिया, मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी। मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, इसको हटने दो, फिर से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही उन्होंने कुछ दिन के अंदर में मेरा यहाँ पे जो कह सकते हो कि जो एडवर्टीजमेंट आती है, आपने देखी होंगी वीडियोस के अंदर में, तो उसके लिए यहाँ पे क्रिप्टो हमें जैसे क्रिप्टो वीडियो बनाते हैं या फिर जिस भी चीज़ पे वीडियो बनाते हैं, तो उस पर हमें कुछ रेवेन्यू मिल जाता है। तो वो एडसेंस उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। एडसेंस ब्लॉक की वजह से थोड़ा सा और मैं यहाँ पे रुक गया। मैंने सोचा भाई स्ट्राइक हट जाएगा, उसके बाद ही जाकर हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्ट्राइक हटने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि एक साथ मुझे फिर से मेल आए, जिसके अंदर मुझे बताया गया कि आपका चैनल जो है रिमूव कर दिया गया है। इसी जो मुझे पहले उन्होंने मतलब जिस पे स्ट्राइक दी थी, वैसे ही यहाँ पे कुछ और वीडियो पे लेकर उन्होंने यहाँ पे चैनल को रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे लगभग 10-15 दिन तक उनसे अच्छे से बात करता रहा। तो मैंने उनकी जितनी सपोर्ट टीम होती है हर जगह बात करी, पर कहीं पे भी कोई अपडेट नहीं आया। सब ने सिर्फ एक ही बात बोली कि अब आपका जो चैनल है पुट बैक नहीं होगा, अब हम आपका चैनल वापस नहीं करेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आपको पता है कि भाई 2020 या फिर 19 से हमने स्टार्ट करा था, और तब से लेकर अभी आप देख सकते हो 2025 हो चुके हैं, और चैनल पे लगभग मेरे 95,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं मतलब कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत मैंने करी थी, और वो सारी मेहनत जो है यहाँ पे यूट्यूब ने एक झटके अंदर में बर्बाद कर दी। और इसी वजह से यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और इनएक्टिव भी था। और दूसरा रीज़न आप सभी यूज़र को पता होगा कि मेरा यहाँ पे ऑफलाइन के अंदर में मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, उस वजह से ही मेरा यहाँ पे टाइम लग गया। तो मैं ऑफलाइन में अपना गोदाम बना रहा था, तो उस वजह से मैंने सोचा कि भाई एक ऑफलाइन भी बिजनेस रहेगा तो ठीक रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो जो पैसा लगा के हम पैसा कमाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक कहीं ना कहीं से कुछ सोर्स होना चाहिए कि भाई हमें 1 भी रुपया कहीं ना कहीं से अगर हम कमा रहे हैं, तो ये मुझसे 25 पैसे क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे यूट्यूब पे ही पूरा डिपेंडेंट था। बाद में मैंने कुछ ट्रेडिंग करके भी पैसा कमाया। तो जितने पैसे थे, तो सब पैसे को लेकर मैंने पहले प्रॉपर्टी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करा। यानी मुझे ज़मीन चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे हाईवे के बगल में प्लॉट लिया। उस प्लॉट के बाद मैंने वहाँ पे खाली जो प्लॉट था उसको रखा, कुछ दिन होल्ड करा। तो वहाँ पे फिर जाकर मैंने सोचा कि अब इस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करवा देते हैं, जिससे कि मुझे बेनिफिट होगा। तो फिर मैंने वहाँ पे गोदाम का जो काम है वो करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि बाकी मेरी पहले वाले चैनल पे अपनी वीडियोस देखी होंगी, तो आपको वहाँ पे आइडिया लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो चीज़ें नॉर्मल है, जो कि हर बंदे के साथ होता है कि भाई जो बंदा दूसरी तरफ एक्टिव होकर इधर इनएक्टिव हो जाता है। तो मेरा इनएक्टिव होने के पीछे रीज़न यही था कि भाई यूट्यूब की द्वारा जो गाइडलाइंस आई थी उसके लिए मैं वेट कर रहा था कि भाई ये जो डिजिटल पॉलिसी है, या फिर आप कह सकते हो ये जो इन्होंने अभी पॉलिसी लाई है, इस पॉलिसी को समझने के लिए मैं वेट कर रहा था कि आखिरकार ये क्या क्या टर्म कंडीशन को टच कर रहे हैं। क्योंकि कुछ भी खुलकर नहीं था, किसी को ऐसे ही यहाँ पे चला जाता था, जिसने यहाँ पे नॉर्मल वीडियो बनाई उस पर भी यहाँ पे चली जाती थी। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो और साथ में मैं ऑफलाइन भी एक्टिव था, तो इस वजह से भी कम यहाँ पे एक्टिव रहा। फिलहाल थोड़ा सा आपको होता है कि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है जब इतनी बड़ी यहाँ पे घटना घट जाती है। आप सबको यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, बट इसमें बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करी थी। इस वजह से एक बैकएंड में अगर आप देखोगे तो दुख बहुत ज़्यादा हुआ। और अब जाके मैंने यहाँ पे फिर सोचा लास्ट में कि भाई अब क्या किया जाए। तो फिर मेरे पास एक पहले से चैनल था, जो कि 2D अर्न क्रिप्टो से चैनल था, जिसमें मैं यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप के रिगार्डिंग या फिर कोई भी जो बेसिक चीज़ें थी वो शेयर करता था। तो अब मैंने सोचा है कि अब इसी पे जो भी अपडेट्स रहेंगी, न्यूज़ रहेंगी, इस पर आपको शेयर करूँगा, या फिर क्रिप्टो के रिगार्डिंग जो प्रॉफिट पहले आप करते थे, सेम टू सेम प्रॉफिट आपका वो यहाँ पे हुआ करेगा।
तो मतलब सिंपल सा है कि अब हम शिफ्ट हो रहे हैं इस पर। और टेलीग्राम जो चैनल रहेगा हमारा सेम टू सेम रहेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उसी पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। सेम ही चैनल पे आपको यहाँ पे हर एक अपडेट मिल जाएगी। बाकी जहाँ तक बात रही मार्केट को लेकर, अभी आपको पता होगा कि क्रिप्टो मार्केट जो है लगभग अच्छा मूव हो गया। बिटकॉइन की वैल्यू की बात करिए तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और जब से यहाँ पे मैं इनएक्टिव था तब यहाँ पे जो मेरा पोर्टफोलियो था बहुत ज़्यादा कम था। उस समय मैंने कुछ बाइंग करके छोड़ दी थी और आप सबको मैंने बाइंग करवाई थी। तो अगर आपने वो सब बाइंग बना के रखी होगी तो अभी आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ होगा। लगभग मैं अगर आपको खुद का पोर्टफोलियो दिखाऊं तो यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो $14,000 के आसपास हो चुका है, जो कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं आपको इस जगह पे दिखाता हूँ, तो ये रहा मेरा पोर्टफोलियो जो कि लगभग इस जगह पे है। $14,212 का फिलहाल मेरा पोर्टफोलियो है, जो कि अगर आप यहाँ पे इस समय चेक करोगे तो $405 मुझे यहाँ पे आज के डेट में बढ़े हैं। 38,000 के आसपास मुझे यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 7,000 के आसपास कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट करे थे, $6-7 थे। तो क्योंकि आपको पता होगा कि मैं क्रिप्टो में जब इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मैं बीच बीच में प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ। तो मुझे जैसे अभी मैं ऑफलाइन काम कर रहा था, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा नीड थी, तो मैंने इससे बहुत ज़्यादा पैसा निकाला जो मेरे पास यहाँ पे पैसा होल्डिंग में पड़ा था। तो कुछ क्रिप्टो करेंसी को मैंने बेचा भी था और बेच के पैसा मैंने ऑफलाइन लगा दिया था। और अब मैं यहाँ पे कुछ जो होल्ड कर रहा था वही क्रिप्टो करेंसी के अंदर में कुछ मेरे पास बिटकॉइन पड़े हैं, या फिर जो भी ऑल्ट कॉइन मैंने बाय करे हैं वो आप सबको ही मैंने बताए थे। और उनकी वजह से अभी फिर से मेरा पोर्टफोलियो लगभग यहाँ पे $14,000 के आसपास हो चुका है। और अप्रॉक्स देखा जाए तो 12 लाख रुपए के आसपास का ये पोर्टफोलियो है। ये स्पॉट के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ये सिर्फ बिना बाइनेंस अकाउंट का जो एक अकाउंट है, अभी इसके अलावा मेरे दूसरे अकाउंट भी है, जैसे मैं कुछ इंडियन एक्सचेंज भी यूज़ करता हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे जो फंड है मैं डिवर्सीफाई करके रखता हूँ और आप सबको अपडेट करता हूँ। हमेशा बोलता हूँ कि अपने फंड्स को जो है डिवर्सीफाई करके रखिए। जितना ज़्यादा फंड्स को आप डिवर्सीफाई करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक एक्सचेंज के अंदर में फुल डिपेंडेंट होना मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए और कोशिश करा करो कि भी जो फंड्स हैं उसको अलग अलग तरीके से रखा जाए, जिससे कि आप बेनिफिट यहाँ पे कमा सकते हैं। अब जहाँ तक बात रही मार्केट के बारे में, तो जैसे अगर आप यहाँ पे इस समय मार्केट में जाते हो तो यहाँ पे देखोगे तो आपका जो ये मेन प्रोजेक्ट है जो 24 घंटे में डाउन हुए हैं, और अगर हम यहाँ पे देखें पंप को लेकर तो यहाँ पे आपका न्यू हो गया, लिंक हो गया, इनका जो वैल्यू है फिलहाल 24 घंटे के अंदर में कोई खास बढ़ा नहीं है। पर एक चीज़ अगर आप देखोगे तो कुछ वीक के अंदर में इन कॉइन ने बहुत अच्छा रिकवर करके दिया है, और साथ में अभी कुछ दिनों के अंदर में मार्केट में जब पंप आएगा तो थोड़ा सा डंप भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्यों आ रहा है, क्या अपडेट्स हैं, ये अब हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। जल्दी आपको वीडियोस मिलेंगी, जिन वीडियोस के अंदर में जैसे डेली हम पहले एक्टिव न्यूज़ को कवर करते थे, जैसे जो भी न्यूज़ आती थी मैं सबसे पहले आपको अपडेट करता था, और उन्हीं न्यूज़ के बदले में आपको बेनिफिट मिल जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं BNB को लेता हूँ कि अगर भाई BNB कॉइन है और इसकी मार्केट के अंदर में वैल्यू गिर रही है और चांसेस है कि बहुत जल्दी बढ़ेगा, तो अगर आप उस समय उस कॉइन को उठा लेते हो तो बेनिफिट कमा सकते हो। क्योंकि अगर मैं कह दूं कि भाई बाइनेंस का कॉइन यहाँ पे कोई बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है, या फिर इसको लेकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है अपकमिंग है, या फिर कहीं इसका यूज़ को लेकर अपडेट आ रही है कोई बड़े प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, तो जैसे कोई ऐसी अपडेट आती है उस अपडेट का बेनिफिट यहाँ पे इस कॉइन पे दिखता है, और उससे पहले अगर आप कॉइन को बाय कर लेते हो तो आपको बेनिफिट देखने मिल जाता है। तो ऐसे में ही अभी मैं जल्दी आपको जो चीज़ें हैं शेयर करूँगा जिससे कि आप बेनिफिट कमा पाएँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो BTC अभी रेट में सबसे ऊपर चल रहा है मेरे हिसाब से। अगर आप देखोगे तो जो लोगों ने बेनिफिट बनाया है उन लोगों ने बनाया है जिन लोगों ने $16,000 पे बिटकॉइन को उठाया था। मेरे पहले वाले चैनल पे, यानी जो क्रिप्टो टेकवा चैनल था, जहाँ पे मैंने आपको शेयर करा था, इवन मैंने भी बाय करा था, पर मेरी यहाँ पे गलती ये हो गई थी कि मैंने $15-16,000 पे बिटकॉइन को उठाया, फिर मैंने $36,000 पे जाके बिटकॉइन को बेच दिया था, जो कि मेरी लाइफ की मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ी गलती थी। और अच्छा खासा होल्डिंग था मेरे पास, और उस होल्डिंग को मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया था यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर में। जैसे मैंने आपको बताया था मैंने ज़मीन ली थी कुछ, तो मैंने वहाँ पर यहाँ पर लगा दिया था। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो फिर कुछ टैक्सेस भी मुझे भरने पड़े, तो टैक्स भी मैंने भरा। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो मेरी बड़ी गलती रही। अब यहाँ पे बात करिए तो लगभग अगर मैं कहता इसको मैं होल्ड करता तो मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला था, 9 गुना तक हो जाता मेरा पोर्टफोलियो अगर बिटकॉइन को मैं कंटिन्यू होल्ड करता रहता। बट जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं बीच में पार्ट वाइज प्रॉफिट बुक करता रहता हूँ, तो मैं ज़्यादातर यहाँ पे लंबे टाइम के लिए जो लोग होल्ड करते हैं, जैसे जिनके बड़ा पोर्टफोलियो है, जिनको कुछ अलग तरीके से पैसा आ रहा है और उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती पैसे की, वो लोग कंटिन्यू होल्ड करके बेनिफिट कमा सकते हैं। बाकी जो लोग यहाँ पे मेरी तरह आप कह सकते हो कि थोड़ा सा पैसा है और उस चीज़ को कहीं और भी लगा के कुछ दूसरे काम भी कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए ऐसा है कि आप पार्ट वाइज प्रॉफिट बुक करा करो। जैसे कि आपने इसको उठाया 1 लाख पे, फिर आपने यहाँ पे 1,20,000 पे बाय सेल कर दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा गिरा फिर से बाय कर लिया, उस तरह से भी ट्रेडिंग करके बेनिफिट यहाँ पे कमा सकते हैं। फिलहाल अभी रेट में बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ये कह सकते हो कि भाई जितने लोगों की प्रेडिक्शन थी पहले, वो सारी प्रेडिक्शन यहाँ पे फेल हो चुकी है। मैंने जब सेल करा था वही मैंने आपको अपडेट करा था, और मैंने आपको ये भी बात बोली थी कि बिटकॉइन यहाँ पे बहुत ऊपर जाने वाला है, और कॉन्टिन्यूस मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। वो मैंने सेल करने के पीछे रीज़न कुछ थे कि मुझे प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही थी और मेरे पास कहीं और से पैसे की
संभावना नहीं थी, तो मेरे पास जहाँ से पैसा था मैंने वो पे करके ज़मीन लिया और ज़मीन की वैल्यू 3 गुना हो चुकी है। अगर मैं उसको सेल करता हूँ तो 3 गुना ऊपरी बिकेगी, बट मैंने उसको बेच के ना कर उस पर मैं और भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा के गोदाम बनवा रहा हूँ, उसको रेंट पे लगा के वहाँ से मुझे कुछ एक पार्ट वाइज एंट्री या फिर इनकम आएगी, या फिर उसमें कुछ खुद का भी मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है उस पर इन्वेस्टमेंट करा और फिलहाल अभी वहाँ से भी कुछ फंड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा ही अर्निंग स्टार्ट होती है तो उसी अर्निंग से अगेन हम बाय बैक करेंगे, कुछ ऑल्ट कॉइन को डिप के अंदर हम लेकर प्रॉफिट यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी बहुत सी चीज़ें लॉन्ग टाइम के अंदर में। फिलहाल यहाँ पे जो बेसिक चीज़ ये कहूँगा कि भाई मेन चीज़ याद रखिए, क्रिप्टो मार्केट के अंदर में एक रहती है कि आपको पेशेंस करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सोचोगे कि भाई आज बिटकॉइन 1,22,000 का है तो ये कल 60 पे भी आएगा, 60 से नीचे भी आ सकता है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। मार्केट के अंदर में कोई भी न्यूज़ आएगी, अपडेट्स आएगी, उस अपडेट की वजह से इस पे इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, उसी अपडेट की वजह से आपको नुकसान भी देखने को मिलता है। तो बहुत लोग इस चीज़ को छोड़ के भाग जाते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है। कोशिश करिए कि भाई अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए और जैसे ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो उन न्यूज़ के अंदर में बेनिफिट कमाइए। डिप में मिलता है तो मौका यहाँ पे और उठाइए, उसको सस्ते में बाय करके रखिए, जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम के अंदर प्रॉफिट देखने को मिले। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ, और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करते आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स रहेगी सबसे पहले आपको हमारे टेक वाच चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो।